फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोग के सामने आज न्यू टॉपिक मैथमेटिक्स में लेकर आया हूं। उस टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखा हुआ है कि सर मेंसुरेशन पढ़ाइए, तो मैं आप लोग के सामने मेंसुरेशन लेकर आया हूं। तो हम लोग जानते हैं कि मेंसुरेशन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग ये मेंसुरेशन बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, इसलिए मेंसुरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो मैं मेंसुरेशन जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आने वाला एग्जाम, जैसे अभी तत्काल में एग्जाम होने वाला एनटीपीसी का एग्जाम है और यूडीसी वगैरह का जो एसएससी का एग्जाम है, तो मैं आप लोगों के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और कहीं न कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के बताने से पहले मैं आप लोग को कुछ मेंसुरेशन के बारे में बताना चाहता हूं कि मेंसुरेशन होता क्या है, मेंसुरेशन में क्या क्या हमको पढ़ने के लिए मिलता है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति होता है। किसी भी एरिया का आप परिमाप निकाल सकते हैं, एरिया पर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्षेत्र को पढ़ने के लिए जो क्षेत्रफल की जरूरत पड़ता है उसे क्षेत्रमिति कहा जाता है। तो मेंसुरेशन को दो फिगर में आप बांट सकते हैं। जैसे आप देखिए कि मेंसुरेशन को दो फिगर में आप बांट सकते हैं। जैसे टाइप वन में मेरा जो मैं फिगर को बांटा हूं वो आपके सामने जो है प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर के मतलब वह फिगर जिसका हम क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आयत हो गया, वर्ग, चतुर्भुज, किसी प्रकार का चतुर्भुज, जैसे समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, विषम, बहुत ऐसे है, जैसे त्रिभुज, वृत्त, अर्धवृत्त, ये सब जो है प्लेन फिगर के अंतर्गत आता है। हम लोग प्लेन फिगर के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे आयत के बारे में, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, वर्ग है, चतुर्भुज है, त्रिभुज है और वृत्त है, अर्धवृत्त है, ये सब के बारे में जो हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है ये प्लेन फिगर में आता है, क्षेत्रवृत्त में। ठीक है, और दूसरा जो टाइप मेरा है, टाइप 2 जो मैं पढ़ाता हूँ वह आप लोग को जो मैं पढ़ाऊंगा सॉलिड फिगर के अंदर पढ़ाऊंगा। सॉलिड फिगर, कौन फिगर? सॉलिड फिगर। तो सॉलिड फिगर में क्या क्या पढ़ना है? जिसका आयतन निकलता हो, क्या निकलता हो? आयतन निकलता हो, पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता हो, तो ऐसे फिगर को सॉलिड फिगर कहा जाता है। जैसे बेलन, शंकु, जैसे आपका हो जाएगा बेलन, शंकु हो जाएगा, घन हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा, ये सब जो होता है बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, ये सब जो फिगर हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है ये आपका सॉलिड फिगर में मिलता है। तो मैं आज आप लोगों के सामने ये मेंसुरेशन का कुछ इंपॉर्टेंस मैं वर्ड्स आप लोगों को बताया हूं जो हम लोग को पढ़ने को मिलता है। सॉलिड फिगर में क्या है, प्लेन फिगर में क्या है। तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ 5 या 10 क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इस चैनल पे लगे रहिए और जब भी आप वीडियो देखते हैं तो शुरू से लेकर अंतिम तक वीडियो देखिए। अगर इस चैनल पे कोई स्टूडेंट्स नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उस घंटी को दबाना मत भूले, क्योंकि अगर मान लिया जाए कोई हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आपके पास ही जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन से पहला क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया हो तथा उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करने से उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। कह रहा है क्वेश्चन कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाता है तो उसकी चौड़ाई में कितना % की कमी करेंगे ताकि इसका एरिया जो होता है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसका क्षेत्रफल जो का त्यों रहे। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है और ये परसेंटेज टॉपिक से क्वेश्चन आता है और मेंसुरेशन मिला दिया गया हो तो एक फार्मूला परसेंटेज में मैं पढ़ाऊंगा कि प्रतिशत कमी बराबर एक फार्मूला होता है, आप माइंड में रखिएगा, वृद्धि बट्टा 100 प्लस वृद्धि गुने 100। तो आपका वृद्धि कितना हो रहा है? 20%। तो आप वहां 20 बढ़ा दीजिए और बट्टा 100 प्लस 20 बैठाएगा तो 120 गुने 100। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा तो कैंसिल कीजिएगा। 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल करेंगे 6 बार में। ठीक है, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, इसको 50 बार में, तो आपका आ जाएगा 50/3।
यानी 16.2/3% की क्या होगी, कमी होगी। किसमें कमी होगी, तो आयत की चौड़ाई में होगी। तो आपका क्षेत्रफल जो कहते हुए रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आ जाता है तो आप इसका सोल्यूशन इसी प्रकार से कीजिएगा। अगर मान लिया जाए कि वृद्धि पूछता है, वृद्धि दिया हुआ रहता है और कमी पूछेगा, तो वृद्धि बट्टा 100 प्लस वृद्धि गुने 100। अगर मान लिया जाए पहले कमी कर दिया जाता है और वृद्धि पूछा जाता है तो फॉर्मूला होता है वृद्धि बराबर कमी बट्टा 100 माइनस कमी गुने 100। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, किसी समकोण त्रिभुज के आधार में 25% की कमी कर दी जाती है तो उसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। तो यहाँ आपका क्वेश्चन में कमी दिया हुआ है और वृद्धि प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला जो होगा वृद्धि प्रतिशत बराबर इस प्रकार से होगा, यानी वृद्धि प्रतिशत बराबर जो फॉर्मूला होगा कमी बट्टा 100 माइनस कमी गुने 100। तो आपका कमी कितना हो रहा है, 25%। तो 25 बट्टा 100 में से 25 जाएगा 75 गुने 100, 25 तिया 75 यानी 100 बट्टा 3 यानी 33.1/3% जो आपका होगा आंसर होगा वृद्धि प्रतिशत बराबर उसकी ऊंचाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 100/3% की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए। 3 जो कह रहा है किसी आयत की लंबाई को 10%, ठीक है, और उसकी चौड़ाई को 20% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अगर लंबाई में आपको कितना परसेंट बढ़ा रहा है तो आप एक फार्मूला को माइंड में रखिए। अगर आयत की लंबाई में x% की वृद्धि करता है और चौड़ाई में अगर y% की वृद्धि करता है तो प्रतिशत वृद्धि बराबर फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस x गुने वाई बटा 100। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि अगर लंबाई में x% की कमी करता हो और चौड़ाई में भी y% की कमी करता है तो प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर फार्मूला होता है कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत बराबर -x माइनस वाई प्लस x गुना वाई बटा 100। ठीक है, अगर मान लिया जाए क्वेश्चन में लंबाई में x% की वृद्धि करता हो, लंबाई में x% की वृद्धि करता हो और चौड़ाई में y% की कमी करता हो तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर हो जाएगा प्लस x माइनस वाई और माइनस x गुने वाई बटा 100। ठीक है, अगर उसी प्रकार से लंबाई में अगर x% की कमी करता हो और चौड़ाई में y% की वृद्धि करता हो तो प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर आपका हो जाएगा -x प्लस वाई और माइनस एक्स वाई बटा 100। ठीक है, अगर यहाँ हम प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर कह रहे हैं तो यहाँ आपका अगर आंसर माइनस में आता है तो आप मार सकते हैं कितना प्रतिशत की कमी होती है। अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो आप एग्जाम में मार सकते हैं कि यह इतना प्रतिशत की वृद्धि होता है। अगर सॉल्यूशन करने से मेरा -20% आंसर आता है तो हम मारेंगे कि क्षेत्रफल में 20% की कमी हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम ये फार्मूला के सहारे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए 4 फार्मूला आपको माइंड में रखना पड़ेगा, दोनों वृद्धि बराबर, दोनों कमी बराबर, लंबाई में कमी तो चौड़ाई में वृद्धि, अगर चौड़ाई में वृद्धि तो लंबाई में कमी। ठीक है, तो एरिया में क्या होगा। तो ये क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को मेरा जो पूछा गया है ये दोनों वृद्धि पर क्वेश्चन पूछा गया है। लंबाई में 10% की वृद्धि है और चौड़ाई में 20% है। तो यहाँ हम निकालेंगे 10 प्लस 20 हो जाएगा और प्लस 10 गुने 20 बटा 100 हो जाएगा। 10 20 आपका 30 हो जाएगा और 2 0 से 2 0 कैंसिल 2, यानी 32% क्या होगी तो वृद्धि होगी। अगर वृद्धि बोलेगा तो आपका आंसर वृद्धि पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में आधार में 10% की कमी कर रहा है और ऊंचाई में 20% की वृद्धि है। तो अभी कमी और वृद्धि पूछा है तो प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर फार्मूला हो जाएगा -10 और प्लस 20 माइनस 10 गुने 20 बटा 100। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 20 में से 10 जाएगा तो प्लस में 10 होगा और 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 2 एकम 2, तो आपका आंसर 8% आया और 8 जो आपका आया पॉजिटिव में आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसके क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि, कमी नहीं होगा। अगर माइनस में आता तो कमी होता। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चे लोग फंसते हैं, लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन में आप लोग नहीं फंसिएगा। आगे देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वृत्त की त्रिज्या को
10% की वृद्धि कर दिया जाए त्रिज्या में, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। और एक क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आता है और एक भुजा से रिलेटेड है तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं, प्रतिशत वृद्धि बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 के फॉर्मूला से। ठीक है, 10% की वृद्धि कह रहा है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 प्लस 10 गुने 10 बटा 100। तो 10 10 आपका 20 हो जाएगा और एक 2 0 से 2 0 1 हो जाएगा। तो कितना परसेंट आंसर आपका आएगा, 21% की वृद्धि आएगा। आप डायरेक्ट इसे बैठा सकते हैं 2 गुने 10 प्लस 10 गुने 10 बटा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 20 प्लस 1 बराबर 21% आपका आंसर होगा। जस्ट उसी प्रकार से क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा को 20% कमी कर रहा है, तो जब कमी करेगा तो -20 प्लस 20 गुने 20 बटा 100। ठीक है, तो -20 और -20 -40 प्लस 2 0 से 2 0 4, तो 40 में से 4 जाएगा आपका, तो -36%, यानी 36% की क्या होगी, कमी होगी। या इसके लिए कमी प्रतिशत के एक फॉर्मूला होता है -2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। x का वैल्यू क्या बैठाएंगे हम, तो x का वैल्यू हम 20 बैठाते हैं, तो आप 20 बैठाइएगा तो -2 गुने 20 हो जाएगा और प्लस 20 का स्क्वायर बटा 100। -2 में 20 से गुना कीजिएगा आपको, तो माइनस में 40 हो जाएगा और प्लस 20 गुने 20 करेंगे और बटा 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो -40 प्लस 4 बराबर 36% माइनस में। तो माइनस बतलाता है कि क्षेत्रफल में जो हो रहा है सो कमी हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अगला कुछ और क्वेश्चन है 2 या 4, तो आप उस क्वेश्चन को भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 और 7। इस क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अपने मूल त्रिज्या का 3 गुना है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो सबसे पहले फॉर्मूला को आप माइंड में रखिए, और लास्ट में मैं आप लोग को ऐसा ट्रिक बताऊंगा, इसमें कोई फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए, एक वृत्त है, ठीक है, तो एक वृत्त में एक वृत्त से संबंधित हम बताते हैं, ये आपका त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, जो केंद्र से वैसा बिंदु जो केंद्र से परिधि को जो छूता है वह त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं, और फिर ये आपका त्रिज्या कहलाता है जो केंद्र से परिधि को छूता है। ठीक है, और दोनों परिधि को छूने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है उसको हम व्यास कहते हैं। तो व्यास को d से सूचित किया था, तो व्यास बराबर 2r होता है, r बराबर होता है d/2, यानी त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है और व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला माइंड में रखिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और दूसरा वृत्त का परिमाप या परिधि क्या होता है, तो 2πr होता है। ठीक है, तो यह आप वृत्त से संबंधित क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन को माइंड में रख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या अपने मूल त्रिज्या का 3 गुना है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप मान लीजिए कि अभी आप वृत्त की त्रिज्या को कितना माने हैं, तो वृत्त की त्रिज्या को हम मान लिए हैं r, तो आप क्षेत्रफल इसका कितना होगा, तो r² πr² होगा, πr²। हम जानते हैं कि अगर त्रिज्या r होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr² होगा। अब कहता है कि वृत्त की त्रिज्या जो है r जो आपका है में तिगुना कर दिया जाता है तो 3r हो जाएगा। तो अब आपका क्षेत्रफल कितना होगा, तो पाई इंटू 3r का स्क्वायर होगा कि नहीं। अब आप क्या कीजिएगा, पाई का पाई 3r का होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 9r² प्राप्त होगा, नहीं 9πr²। ठीक है, तो आप अब इसका वृद्धि निकालिएगा कि इसमें कितना वृद्धि होता है। इसको जब वृद्धि हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम वृद्धि निकालेंगे। तो वृद्धि किस प्रकार से निकालेंगे, पहले मेरा πr² था, अब मेरा 9πr² हो गया, तो वृद्धि निकलेगा 9πr² माइनस πr², तो मेरा हो जाएगा 8πr²। अब प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो वृद्धि गुने 100 बटा पहले जो दिया गया मान है उससे हम भागा देंगे, तो वृद्धि आपका 8πr² गुने 100 और बट्टा आपका कितना से भागा पड़ेगा, πr² से। तो πr² से πr² कैंसिल होगा, तो आपको आ जाएगा 800% वृद्धि होगा वृत्त के क्षेत्रफल में। तो इस प्रकार से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इतना लॉन्ग मत बनाइए, आपके लिए एक ट्रिक देते हैं।
जो बहुत बेनिफिट करेगा। ये सब आप भूल जाइए कि इतना फार्मूला हम लोग बना सकते हैं। एक ट्रिक्स आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं, जैसे आप लोग के सामने हम ट्रिक दे रहे हैं। बेसिक के लिए आप फार्मूला वगैरह माइंड में रख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और अलग अलग फार्मूला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपने के सामने आ जाता है और एक हम टाइप दिखा दे रहे हैं कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या मूल त्रिज्या का तिगुना नहीं n गुना हो जाए, n गुना हो जाए, ठीक है। अगर मूल त्रिज्या का कितना गुना हो जाएगा, n गुना होगा, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो उसके क्षेत्रफल में जो प्रतिशत वृद्धि होगा n स्क्वायर माइनस 1 गुने 100, ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। n मतलब कितना गुना, कितना गुना। तो यहाँ n बराबर दिया है 3 गुना, क्या गुना, 3 गुना। तो यहाँ प्रतिशत वृद्धि बराबर लगाएंगे फार्मूला हम n स्क्वायर माइनस 1 गुने 100 प्रतिशत। तो n का वैल्यू हम 3 बैठाएंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 गुने 100, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, ठीक है। तो 9 माइनस 1 गुने 100, तो 9 में से एक जगह तो 8 गुने 100 करेंगे तो 800 प्रतिशत। कितना वृद्धि होगा, तो 800 प्रतिशत। तो आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 करके। तो n का वैल्यू जितना गुना आपको दिया हुआ रहता है उतना बैठा दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा है। अगला क्वेश्चन भी एक ट्रिक के माध्यम से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको बेसिक बनाएंगे। इसमें क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के आधार को है दुगुना कर दे रहा है। एक त्रिभुज का आधार दुगुना है और ऊंचाई को 1.5 गुना करता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप समझिए, अगर मान लिया जाए कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। अगर मान लिया जाए आधार को हम b मानते हैं, ऊंचाई को अगर h मान लेते हैं, तो आपका फार्मूला 1/2 गुने b गुने h प्राप्त होगा। अब जो कह रहा है, अब जो मेरा आधार होगा दुगना होगा, यानी 2b होगा। अब जो मेरा ऊंचाई होगा 1.5 गुना होगा, यानी 2.1/1/2 बराबर 3/2 होगा। कितना होगा, 3/2h हो जाएगा। अब इसका एरिया निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार आपका 2b है और ऊंचाई 3/2h है, ठीक है। आपका 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आपका हो जाएगा 3/2, यानी 2 से 2 हम इसको नहीं कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो 1/2 गुने bh अब इंटू 3, यानी 3 इंटू हाफ bh होगा। अब हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, तो वृद्धि पहले निकालेंगे। तो वृद्धि बराबर जो फार्मूला होगा किस प्रकार से होगा, इसमें से ये में से ये आपका घटेगा, ठीक है। तो 3 इंटू हाफ bh बराबर हाफ bh कैंसिल होगा, तो आपका 2 इंटू bh प्राप्त होगा, ठीक है। 2 इंटू हाफ bh प्राप्त होगा। तो अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो 2 इंटू हाफ bh बट्टा हाफ bh और गुने 100। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, 200 प्रतिशत प्राप्त होगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बना सकते हैं फॉर्मूला के सहारे, लेकिन एग्जाम में समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। जैसे देखिए, इसका ट्रिक आप माइंड में इस प्रकार से रख सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि आधार को किसी भी त्रिभुज में आधार को n गुना कर दिया जाए और ऊंचाई को m गुना कर दिया जाए, तो प्रतिशत वृद्धि क्षेत्रफल में, यानी क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर फार्मूला हो जाएगा m इंटू n माइनस 1 गुने 100 प्रतिशत। ये फार्मूला mn-1 इंटू 100, ये फार्मूला के सहारे आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, आधार को दुगुना कर दिया जाता है, तो n का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा और ऊंचाई को 1.5 गुना कर दिया जाता है। 1.5 गुना का मतलब 3/2, m बराबर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो m का वैल्यू 3/2 और n का वैल्यू 2 माइनस 1 गुने 100 प्रतिशत। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके यहाँ 3 माइनस 1 गुने 100 प्रतिशत। 3 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100 प्रतिशत। आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, 200 प्रतिशत। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से ही बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आज आप लोग के सामने
7 क्वेश्चन मैं आप लोगों को सामने दिया हूं। ये 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप जब भी इस वीडियो को देखिएगा तो आप बार बार इसको देखिए और इस क्वेश्चन से संबंधित आप किसी भी बुक को पकड़िए और उससे बनाइए, चाहे वह बुक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होगा। तो सब जो आप सेट प्रैक्टिस भी करते होंगे तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को सेट में आता होगा। तो आज के बाद ये क्वेश्चन आप लोग से छूटना नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, अच्छा लगा हुआ और अच्छा लगेगा भी। आगे मैं आप लोग को मेंसुरेशन संबंधित कुछ और क्वेश्चन लाए हैं जो कल के क्लास में आप लोग को दूंगा, इसलिए इस चैनल पे आप बने हुए रहिए और हमेशा वीडियो को देखते रहिए। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिए, लाइक आप कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। तो मैं इन क्वेश्चन के साथ मैं आज का क्लास एंड कर रहा हूं। मिलते हैं कल क्लास में। गुड नाइट।